हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या होता है। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग दो एक्टिविटी देखे 10.13 और 10.14। ठीक है। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। हम लोग देख चुके कि एक फॉर्म का एनर्जी से दूसरा में कैसे चेंज होता है। व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस। क्या होता है कोई सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होता है वो। ठीक है। वेन एवर इनर्जी इज गेट ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर करते हैं, द टोटल इनर्जी रिमेन अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होता है। यानी आप इनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग ठीक है, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर्स। ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस लॉ में क्या है, एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम, हमेशा सेम होता है। ठीक है। तो ये आपको हर सिचुएशन में दिस लॉ इज वैलिड, हमेशा हर काइंड हर ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी सिचुएशन, हर जगह ये हमारा वैलिड रहता है। ठीक है, कहीं भी अनवैलिड नहीं रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे है, देखो सिंपल्स कंसिडर ए सिंपल एग्जाम्पल। ऑब्जेक्ट जैसे आप मास m मान लिए, फ्रीली फॉल कर रहा है हाइट h से। ठीक है। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी, जब ये ऊपर में रहेगा हाइट में तो mgh रहेगा उसका एनर्जी। ठीक है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऐसे गिर रहा है, तो ये h हाइट पे है, m मास का ऑब्जेक्ट है, तो ये इस पॉइंट पे इसका एनर्जी क्या है, mgh है, टोटल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में है। यहाँ वेलोसिटी जीरो है, इसलिए क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, नहीं टोटल एनर्जी हो गया mgh सिस्टम का। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, वेलोसिटी जीरो, टोटल एनर्जी इज mgh, ये याद रखना है। एज इट इज फॉल इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब वो बच्चों क्या है, जैसे जैसे हमारा क्या है, बॉडी ऊपर से नीचे फॉल करेगा। ठीक है। जैसे बॉडी ये नीचे आएगा जैसे जैसे, तो क्या है हमारा, ये हाइट जो है बच्चों डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, हाइट क्या है, डिक्रीज करेगा। एंड वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, वेलोसिटी हमारा बढ़ेगा। जीरो से वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। एंड हाइट विल बी डिक्रीज, हाइट डिक्रीज करेगा h, तो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज। आपको ये याद रखना है। ठीक है। इफ द v ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन इंस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा उसका, and the potential will decrease while the kinetic energy would increase. When the object is about to reach to the ground, ग्राउंड में आ जाएगा तो h जीरो हो जाएगा। उस टाइम में जो v रहेगा, वेलोसिटी जो रहेगा हाईएस्ट में रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो यानी उस समय जो बच्चों होगा, जैसे ये ग्राउंड के पास आ जाएगा, यहाँ पर टकराने से पहले, तो टकराने से पहले यहाँ पर आपको वेलोसिटी हाईएस्ट रहेगा और h जो होगा यहाँ पर क्या होगा, जीरो में आ जाएगा। बॉडी का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा और उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यानी बच्चों एनर्जी जो भी था हमारा पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक में। ठीक है। देखो, therefore the kinetic energy would be largest and the potential energy is least हो जाएगा, यहाँ ऊपर का उल्टा। ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक ऑब्जेक्ट वुड बी सेम एट ऑल पॉइंट, सेम रहेगा। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिला के कांस्टेंट हमारा मिलता है। ठीक है। यानी mgh प्लस हाफ mv² इजकल टू कांस्टेंट, दोनों का वैल्यू देखा जाए तो दोनों जगह हमें सेम रहता है। ठीक है। अब बच्चों देखो आगे, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हो गया वहाँ पे। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द पाथ appear as an equal amount of increase the kinetic energy।
यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ते जाएगा। Here the effect of the air resistance on the motion of the object has been ignored. हम लोग वो रेसिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, ठीक है। There is thus the continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। यानी हमारा जो है बच्चों कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्म होते रहेगा ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो का हम लोग जो है नेक्स्ट जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करना, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।